आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है या कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है कि एक इंटीग्रल है और वो इंटीग्रल क्या है, विद इन लिमिट 0 से t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ये यदि इंटीग्रल इस फॉर्म में लिखा है कि जीरो इंटीग्रल कोई 0 से t एफ यू टी माइनस यू डी यू, तो इस इंटीग्रल को ही हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। और इस इंटीग्रल को एफ एंड जी फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ स्टार जी, मतलब एफ कॉन्वोल्यूशन जी ऐसे पढ़ सकते हैं, एफ कॉन्वोल्यूशन जी टी। और ये एफ कॉन्वोल्यूशन जी टी की वैल्यू क्या हो जाती है, विद इन इंटीग्रल 0 से t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, याद रखना है। और ये फॉर्मूला याद रखना है कि इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ कॉन्वोल्यूशन जी हो या जी कॉन्वोल्यूशन एफ हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है आप देखेंगे। लेट एफ टी एंड जी टी दो फंक्शन है जो सेटिस्फाई करते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम को। एग्जिस्टेंस थ्योरम मींस लाप्लास इंटीग्रल की जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसका मीनिंग उसका लाप्लास इनवर्स निकाला जा सकता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस किसके इक्वल है, एफ टी के, और लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस किसके इक्वल है, जी टी के। तो यदि उसका लाप्लास इनवर्स एफ एस किसके इक्वल है, एफ टी के, और लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस जी टी के इक्वल है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस किसके इक्वल होगा, हमेशा इस कॉन्वोल्यूशन के इक्वल होगा, मींस इस इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये इंटीग्रल आपको दिख रहा है। तो ये लाप्लास इनवर्स एफ एस जी एस हमेशा इस कॉन्वोल्यूशन एफ कॉन्वोल्यूशन जी या जी कॉन्वोल्यूशन एफ के इक्वल होता है, ये याद रखना है। तो इसके बेस पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो पहला एग्जांपल है वेरीफाई द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। वेरीफाई करना है, इसका मतलब दोनों साइड है हमें वेरीफाई करके दिखानी है, एलएचएस और आरएचएस। और फंक्शन हमें गिवन है f1t की वैल्यू t है और f2t की वैल्यू cos हाइपरबोलिक t है। अब कैसे करेंगे देखिए, जैसा कि गिवन है कि f1t t के इक्वल है और f2t cos हाइपरबोलिक t है, तो हमने सबसे पहले इसका f1s निकाला, मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t। अब t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s²। इसी तरीके से cos हाइपरबोलिक t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, s/s² माइनस a²। a क्या है यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर। हमने निकाल लिया f1t का लाप्लास और f2t का। अब हमने दोनों का लाप्लास निकाल लिया। अब हम निकालना चाहते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s f2s, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में ये दोनों ही चीज लाप्लास इनवर्स के रूप में होती है। देखिए अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s fg किसके इक्वल होता है, f कॉन्वोल्यूशन g के। तो कॉन्वोल्यूशन बाद में प्रूफ करके दिखाएंगे इंटीग्रल। पहले हम पार्ट ले रहे हैं उसकी एलएचएस मींस लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s और f2s। कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s क्या है 1/s² और f2s क्या है, देखो f2 क्या निकल के आया, ये s/s² माइनस 1 और f1 क्या निकल के आया था 1/s²। तो देखो 1/s² और s/s² माइनस 1। अब कैसे निकालेंगे, देखो भाई इसका लाप्लास इनवर्स। तो ये चीज हो गई हमारा फंक्शन 1/s² है और ये हो गया s, एक s से कैंसिल हो गया, और ये s² माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस a² माइनस b²। तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ या तो इसका लाप्लास इनवर्स 3 फंक्शनों के रूप में करना पड़ेगा। तो आप ये कैसे लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके क्या कर सकते हैं अपन, पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन अपने को आता है, इसको पहले a कंसिडर कर लीजिए, a/s, फिर b/s माइनस 1 और c/s प्लस 1, और इसके थ्रू अपन एलसीएम लेके सॉल्व करके abc की वैल्यू निकालते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो s की वैल्यू निकल आई, उससे s की वैल्यू 0 रख के, s की वैल्यू -1 रखे और +1 रख के abc निकल आएगा। और जब abc निकल आता है तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके क्या निकालते हैं 1/s, 1/b की वैल्यू निकल के आई 1/2 और c की वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से ये हमारा जो फंक्शन का हमने क्या निकाला, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। अब हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, लाप्लास इनवर्स, क्योंकि ये चीज हमारी क्या कहलाती है, ये थी ना लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। तो हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाला, इसे हमने सपोज fs के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s एंड f2s, एक्चुअली ये f1s f2s था, ठीक है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्या हो जाएगा बच्चों, -1, और 1/s माइनस 1,
1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा e की पावर 80 होता है। e की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, सो e की पावर, और यहाँ पे e की वैल्यू क्या है -1, तो दैट इज e की पावर -t। सो हमारा आंसर आ गया -1/2, 1/2 कॉमन आ गया, e की पावर t प्लस e रेज़ टू द पावर -t। और ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक t का। सो दैट इज -1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक t। ओके, अब इसी तरीके से अपन इसकी RHS मीन्स कॉन्वोल्यूशन के थ्रू, इंटीग्रल के थ्रू हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो देखेंगे। f1 f2 t, तो बाय द डेफिनेशन या फॉर्मूला कॉन्वोल्यूशन का क्या होता है, विद इन इंटीग्रल जीरो से लिमिट क्या होनी चाहिए t, f1u और f2 t माइनस u। f1u का मीनिंग u फंक्शन रख देंगे t की जगह, तो वो हमने लिख दिया, देखो t था ना f1u, f1 फंक्शन हमारा क्या था, देखिए f1 फंक्शन हमारा क्या था t, और दूसरा f2 फंक्शन क्या था कॉस हाइपरबोलिक t, तो इसकी जगह u रख देंगे, इसकी जगह t माइनस यू। तो देखिए यहां पर ये रखा हमने u और t माइनस यू डी। इससे क्या हुआ भाई, तो ये u की जगह तो u, और ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज सच, इनका इंटीग्रल, तो कॉस हाइपरबोलिक t का साइन हाइपरबोलिक t और u का -1। इसी तरीके से लिमिट लगा देंगे 0 से t। फिर इंटीग्रल फर्स्ट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसलिए u का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये कॉस का इंटीग्रल जो निकल के आया था साइन, ये साइन, और ये प्लस नहीं है, a इंटू का सिंबल है, ऐसा समझिए, साइन हाइपरबोलिक t माइनस यू डी यू। ओके, इसका अगेन इंटीग्रल करेंगे साइन का, तो क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक t माइनस यू, और इंटीग्रल लिमिट आएगी 0 से t। यहाँ पर भी लिमिट थी तो अपर लिमिट लगा दी t, तो t माइनस टी कितना हो जाएगा 0, पर लोअर लिमिट लगाएंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये इसके बाद ये क्या बचा हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 हो गया। बचा क्या केवल कॉस, तो कॉस वाले में हमने लगाया सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट t लगाने पर t माइनस टी 0 हो गया, और यहाँ पर ये t आ गया, तो ये कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये -1, और ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक t। सो ये देखेंगे इससे RHS और ये हमारी LHS दोनों इक्वल आ गई, देन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारी क्या हो गई वेरीफाई। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। तो इसके बेस पर चलो एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द लाप्लास इनवर्स निकालना है, किसका निकालना है 1/s और s²+4 का। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करना है, वो कह रहा है वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लाप्लास इनवर्स किसका निकाला 1/s, जैसा कि कह रहा है s²+4। तो ये चीज किसके इक्वल होगी fs इंटू GS के। तो हमने यहाँ पर इससे कंसिडर हो गया कि fs क्या होगा, तो आपके हिसाब से जिसका लाप्लास इनवर्स निकाला जा सकता है उस हिसाब से अपन को चूज करना है। तो इसलिए हमने चूज कर लिया, हियर हमने क्या चूज किया कि 1/s को हमने fs कंसिडर कर लिया, और GS को क्या कंसिडर कर लिया 1/s²+4 कंसिडर कर लिया। क्यों, क्योंकि इसका लाप्लास इनवर्स निकालना आसान है, हमें फॉर्मूला मालूम है 1/s का लाप्लास इनवर्स क्या होता है 1, इसे ft कह दिया। इसी तरीके से इसका लाप्लास इनवर्स s²+4 का, तो ये होता है 1/a sin 80, तो a कितना है 4, ये जो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, इसलिए a की वैल्यू 2 थी, इसलिए sin 2t, और ये हमारा gt फंक्शन बन गया। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाइए। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस किसके इक्वल होगा, जैसा कि अभी आपको बताया हमने, किसके इक्वल होता है f कॉन्वोल्यूशन g के। अब f कॉन्वोल्यूशन g फॉर्मूला आपने को मालूम ही है, f कॉन्वोल्यूशन g फॉर्मूला मालूम है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग fu g t माइनस u, fu की वैल्यू 1 और gt माइनस u, मतलब साइन की जगह t माइनस u रखेंगे। अब साइन का इंटीग्रल केवल करना है अपने को, तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है साइन t का cos t माइनस का, तो माइनस के cos 2t माइनस u, और u का कोफिशिएंट क्योंकि नेगेटिव है इसलिए माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 2 भी आ गया कोफिशिएंट में, तो ये 2 हो गया 4। अपर लिमिट लगा दी t माइनस टी, इसलिए 0 हो गया, लोअर लिमिट 0 लगाएंगे किसकी जगह u की जगह, तो ये cos t हो गया, मतलब cos 2t। तो हमारा आंसर आ गया 1/4 1 माइनस cos 2t। तो ये इस तरीके से हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपने देखा कि ये चीज और हमारे, क्योंकि हमने LHS निकाला ही नहीं था, ये दोनों इक्वल आते हैं, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू हम भी ये चीज निकाल सकते हैं। तो किसी भी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी थ्योरम है।
इसके थ्रू हम कोई भी टिपिकल क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने के काम में लाते हैं, जिससे बस हमें इसका इंटीग्रल निकाल के सॉल्व करना पड़ता है। अब इसके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो अब हम आते हैं एप्लीकेशन पर। तो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की क्या एप्लीकेशंस हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं, बताए गए हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यदि वाई टी का निकालना है तो ये किसके लिए होता है, कैपिटल वाई इंटू जीरो, इसे कैपिटल वाई भी कह सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई डैश निकालना है तो ये हो जाता है एस वाई माइनस एस जीरो। यदि डबल डैश है तो एस स्क्वायर से स्टार्ट करना है, देखो एस स्क्वायर वाई, फिर एक कम कर देना है एस वाई जीरो, फिर एक और कम वाई डैश जीरो। अब 3 का निकालना है तो पहले 3 आएगा, 3 वाई, फिर 2 वाई जीरो, फिर 1 वाई डैश जीरो, फिर एक और माइनस करेंगे तो एस बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो वाई डबल डैश जीरो। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूले अप्लाई बनाए गए, और इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमें सॉल्व करना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यह डिफरेंशियल है d4y अपॉन dx4 प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0, जबकि हमें गिवन है y जीरो की वैल्यू 0, y डैश जीरो की वैल्यू -1, y डबल डैश जीरो की वैल्यू 0 एंड y ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू 1। कब है, जब x की वैल्यू हमारी 0 है। तो इसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला। जैसा कि यहाँ 4 टाइम डिफरेंशिएशन है तो हमने y 4 डैश लिख दिया, ये 2 टाइम्स है y डबल डैश, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए लाप्लास y और ये 0, लाप्लास लिया दोनों साइड, तो क्योंकि 0 का लाप्लास 0 ही होता है। अब 4 बार है तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, s4y, फिर एक कम s स्क्वायर y जीरो, s क्यूब, 3 में से एक, फिर एक और कम s स्क्वायर y डैश जीरो, फिर एक और कम s y डबल डैश जीरो, फिर एक और कम y ट्रिपल डैश जीरो, प्लस अब y डबल डैश वाले का लेना है तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए s स्क्वायर y माइनस एस वाई जीरो माइनस एक वाई डैश जीरो। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये वाई, ये कैपिटल वाई के इक्वल हो गया, ये कैपिटल वाई है, ये भी कैपिटल वाई है, ये भी कैपिटल वाई है, ध्यान रखना है। और ये वाई जीरो ये 0 पर इसकी वैल्यू लगाएंगे। अब देखो कैसे लगाएंगे, जहां पर भी कैपिटल वाई है ये सारे तीनों टर्मों में से वाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ s4 बच गया, यहाँ s स्क्वायर बच गया और ये -2 बच गया। अब इसमें y जीरो की वैल्यू लगाएंगे, तो y जीरो की वैल्यू जैसे कि 0 मालूम है तो इसलिए यहाँ 0 लिखी है। देखो y डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये -1 लिखा है। y डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0। y ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू 1 है इसलिए 1। फिर यहाँ से ये देखिए एस वाई जीरो की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ y डैश जीरो की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सब 0 हैं तो ये 0 मिलके ये सब ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो जो बचेगा वो ये टर्म बचेगा, एस वाई 4, वाई कॉमन आ गया था कैपिटल वाई, s4 s स्क्वायर -2 प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये देखिए प्लस है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस एस स्क्वायर अपॉन s4 s स्क्वायर -2। अब ये y की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि ये y किसके इक्वल है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y x के, इसको अब हमें y x निकालना है तो ये लाप्लास उधर जाएगा तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, तो इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। अब इसका लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए देखो बहुत सारे मेथड होते हैं अभी आपको, तो जितने भी लाप्लास इनवर्स के हमने मेथड पढ़ाए हैं उन्हें अप्लाई करने हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए पहले, तो इसके फैक्टर आ गए s स्क्वायर +2 और s स्क्वायर -1। अब यहाँ तीनों तरफ s स्क्वायर है, तो एक तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंटीग्रल उसका टिपिकल है, क्योंकि वो उसमें क्या है, इंटीग्रल करना कंपलसरी है, और जब तक इंटीग्रल नहीं करेंगे तब तक आंसर निकलेगा नहीं। तो वो जो सिंपल मेथड है उसको अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने क्या किया, देखो s स्क्वायर को p कंसिडर कर लिया, तो ये p यहाँ पर ये p, ये p, उसके बाद इसमें एक पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए a अपॉन
p+2 कर लिया, कंसिडर कर लिया, पर p-1। फिर क्या किया अपन ने, इसे इसको ये कंसिडर किया है। अब a और b कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम लेके तो ये दोनों कट जाएंगे। इसका ये a के साथ क्या हो जाएगा, a इंटू p-1 और b के साथ p+2, b इंटू p+2, एलसीएम वाला कट गया। अब ये इक्वेशन हमारी बच जाएगी। अब ए बी कैसे निकालते हैं, तो ए बी निकालने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट में जो लिखा है टर्म p-1, इसको लेट कर लिया 0। इससे p की वैल्यू 1 आएगी। जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा आंसर क्या निकल आएगा, 1, ये 0, देखो ये 3, तो b की वैल्यू 1/3 निकल आएगी। इसी तरीके से p+2 को, b को निकालना था ना, b को, तो b को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें p+2 को 0 रख देंगे, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर p की वैल्यू क्या आएगी, -2, तो ये -2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब -2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करा तो देखो क्या निकला है, -2, ये आ गया, ये -2, -1 और ये 0, तो 2 और 1 3, तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स 2/3 इसकी वैल्यू निकल आई। तो a और b जब निकल आया हमारे पास, a और b जब निकल आया तो हमने a की जगह a की वैल्यू लगा दी 2/3 और b की जगह b की वैल्यू 1/3। और इसके बाद हमने लाप्लास इनवर्स का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और p की जगह s² रख देंगे। तो लाप्लास इनवर्स 3s² + 2 एंड प्लस 1/3s² - 1। तो यहाँ पर देखिए माइनस ऑलरेडी है। अब इसमें हमने क्या करना है कि लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो लाप्लास इनवर्स में ये इक्वेशन हमने लिख ली। लाप्लास इनवर्स इसकी क्या होगा, देखिए ये √2 का स्क्वायर है 2, तो √2 का स्क्वायर, ये -1 का मीन्स 1 का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला देता है, साइन 1/a। ए क्या है यहाँ पर √2, तो 1/a साइन at, तो a की वैल्यू √t। और यहाँ पर कॉस साइन हाइपरबोलिक at, a की वैल्यू 1 है इसलिए साइन हाइपरबोलिक x। यहाँ x की फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ ये फंक्शन x का है। तो हमारा यहाँ √2 से 2 कैंसिल हो गया तो √2 बचा। अब इन दोनों में से हमने क्या किया, 1/3 कॉमन है तो कॉमन ले लिया, ये इधर का साइन हाइपरबोलिक ये लिख दिया, और ये √2 साइन √2 साइन √2x ये लिख दिया। और तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको ऐसे भी हम कंप्लीट सही तरीके से लिख सकते हैं। तो 1/3 √2 साइन √2x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, एंड दिस इज द आंसर। ओके, इसी तरीके से इसके बेस पर बहुत सारे एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मतलब यह कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में दिया गया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू 0 था वो पिछले वाले में, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो a साइन nt प्लस अल्फा, और यहाँ dx, डी फॉर डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स किसका, x का। तो ये किस टाइप से, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे d² n² x प्लस a साइन, यहाँ साइन a प्लस अल्फा में साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a cos b, दिस इज cos साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इस तरीके से समझिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका x डबल डैश, क्योंकि d² है, x डबल डैश n² और ये x प्लस a, और हमने क्या किया, क्योंकि लाप्लास लिया है, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड, तो लाप्लास ये कांस्टेंट है, cos अल्फा कांस्टेंट, लाप्लास ऑफ साइन t प्लस a साइन t लाप्लास ऑफ cos nt। अब लाप्लास निकालेंगे, डबल डैश देखो 2 से स्टार्ट करेंगे, s² x, फिर एक कम s x 0, फिर एक और x डैश 0, यहाँ n² x, और ये लाप्लास ये कैपिटल x में कन्वर्ट हो गए। ये साइन nt का लाप्लास निकालेंगे, तो साइन t का लाप्लास क्या होता है, a अपॉन साइन s² प्लस a², तो a² किए गए हैं ना इसलिए n², सेम कॉस का s अपॉन s² प्लस n²। हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि हमें dx मतलब x डैश की वैल्यू 0 है और x 0 पर, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, x डैश की वैल्यू x डैश 0 की वैल्यू 0 रख दी। तो हमारे पास जो बचा वो ये बचा, और इसकी वैल्यू s0 की वैल्यू, ये दोनों इसमें से देखो कैपिटल X कॉमन, s0 की वैल्यू 0 है, मतलब dx की वैल्यू हो या dx, दोनों ही वैल्यू हमें 0 दी गई है, x की वैल्यू भी 0 दी है और dx की वैल्यू भी 0, मतलब दोनों जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये 0 हो गया बच्चों।
अब यहाँ से क्या किया हमने, ये एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस अल्फा तो बाहर है, एन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ अब क्योंकि हमें ये किसकी वैल्यू निकल आई, कैपिटल एक्स की, और कैपिटल एक्स किसके इक्वल होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एक्स भी के इक्वल लिख सकते हैं, या लाप्लास ऑफ एक्स के लिख सकते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ये लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। तो ये से अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल है, एक्चुअली लाप्लास ऑफ एक्स के इक्वल है। तो x निकालेंगे तो ये एक्चुअली x है, जो अपन लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल x। तो कैपिटल x का हमने क्या निकाला, लाप्लास इनवर्स निकाला। तो इसके आगे मीन्स क्या कर दिया अपन ने, लाप्लास इनवर्स लिख दिया। देखिए कैपिटल x है, एन, ये हो गया लाप्लास इनवर्स लिख दिया इधर भी और इसके आगे। अब इसका लाप्लास इनवर्स अपने को मालूम है, तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए 1/(1) एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका लाप्लास इनवर्स होता है 1/2n³ साइन एन टी माइनस एन टी कॉस एन टी, और उसका होता है 1/2n साइन एन टी। तो ये हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, और उसके बाद ये इसमें कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए 1/a/2n² कॉमन ले लिया, और ये इक्वेशन हमारे पास बची। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करेंगे, नहीं तो जो रिजल्ट बचा है उसमें हमारे पास ये एक फॉर्म बन गई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मीन्स कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो हमने ये कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया, और इस तरीके से ही हमारी एक्स टी निकल आई। ये कंप्लीट सॉल्व है, यदि आपने यहाँ तक भी सॉल्व लिखा तो भी चलता। तो ये इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब लास्ट मेथड और बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब यहाँ दो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको सॉल्व करना है। देखिए dx/dt माइनस वाई e⁻t और dy/dt प्लस एक्स साइन टी, और जबकि हमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, कब t बराबर 0 पर, ये ध्यान रखना है। तो अब जैसा कि देख रहे हैं कि dx/dt y इक्वल टू e⁻t है, और dy/dt की वैल्यू साइन टी के इक्वल है। तो हमने लाप्लास लिया पहली वाली में, तो लाप्लास ऑफ एक्स डैश कर दिया ऐसे, और ये लाप्लास ऑफ y और ये लाप्लास ऑफ टी। लाप्लास ऑफ एक्स डैश किसके इक्वल हो जाएगा, एस एक्स, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन एस एक्स फिर एक्स 0। लाप्लास ऑफ y को कैपिटल y, ये कैपिटल x, और ये क्या हो जाएगा 1 लाप्लास ऑफ टी 1/s-1, क्योंकि x 0 की वैल्यू मीन्स x 0 की वैल्यू कितनी दी गई है 1, और y 0 की वैल्यू 0। तो हमने यहाँ इसकी जगह क्या लगा दिया 1। ये 1 लगाया तो 1 ये इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ये देखिए +1 आ गया, एलसीएम लिया तो ये आ गया s/s-1। तो ये इक्वेशन बन गई sx - y इक्वल टू s/s-1। इसी तरीके से हमने y इक्वेशन में हमने लाप्लास लिया तो y डैश, लाप्लास ऑफ y लाप्लास ऑफ साइन टी। तो लाप्लास ऑफ y डैश क्या होगा, sy माइनस y0, और ये लाप्लास ऑफ x हो गया, और ये लाप्लास ऑफ साइन टी की वैल्यू 1/s² प्लस a² की जगह 1, एक ही जगह 1 है। तो यहाँ y0 की वैल्यू जैसा कि 0 मालूम है, तो 0, तो ये हो गया sy माइनस x, और ये हमारा ये निकल आया। तो sy माइनस x निकल आया, sy माइनस x, यहाँ प्लस x है, प्लस x, sy प्लस x, ये प्लस x था। तो sy प्लस x की वैल्यू आ गई 1/this। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या sy प्लस x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया भाई, हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, sy माइनस, ये थर्ड इक्वेशन थी sx माइनस, देखो ये थी थर्ड इक्वेशन, sx माइनस y इज इक्वल टू s/s-1, देखो। और फोर्थ इक्वेशन ये रही, देखो इसको तरीके से लिखा, पहले x होना चाहिए फिर y, इसलिए हमने इसे यहाँ लिखा। तो पहले x फिर y, और ये हमारी आ गई x y x, और ये यहाँ पर x पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर sy। अब क्रैमर रूल के थ्रू हमने x निकाला, फिर y x कैसे निकलता है, dx/x, मतलब इस x की जगह अपन ये रिप्लेस कर देंगे, ये x है, तो इसकी जगह ये वाले पहले इक्वेशन s/s-1 और 1/s² -1, और यहाँ पे देखो माइनस है और ये प्लस का है तो -1, और ये प्लस x,
और ये आप जानते ही हैं सॉल्व कैसे करते हैं डिटरमिनेंट, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें, ऐसे ही एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन, ये सॉल्व होके क्या आ गया एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस वन और वन अपॉन एस माइनस वन, एस स्क्वायर माइनस वन, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया एस स्क्वायर। जब ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू मतलब डिवाइड करेंगे नीचे वाला, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस वन, एस स्क्वायर प्लस वन। अब इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो हमारा ए बी सी निकाल के, वो जो मेथड सिखाए थे हमने उससे निकल के आएगा ये पार्शियल फ्रैक्शन, 1/2 एस माइनस वन, 1/2 एस स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके से 1/2 एस दिस, और ये इसकी सारी पार्शियल फ्रैक्शन निकल आएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद अपन ने क्या करना है कि एक्स टी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा, एस माइनस वन का ई की पावर टी, एस स्क्वायर प्लस वन का साइन टी, एस अपॉन एस स्क्वायर का कॉस टी, और ये एस स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला में बताया था 1 अपॉन एन टी, एन की फॉर्म में था, तो और साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो ये वही फार्मूला है, तो वो फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया। सेम वाई निकाला, डी वाई अपॉन वाई, ये डिटरमिनेंट ऑफ डी वाई, और ये नीचे डी, इसको सॉल्व करेंगे तो वही मल्टीप्लाई, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन इसके ये निकल के आएंगे -1/2 1 अपॉन एस माइनस वन, -1/2 एस स्क्वायर प्लस वन प्लस 1/2 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ से अपन लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसका लाप्लास इन्वर्स के डायरेक्ट फॉर्मूले 1 अपॉन एस माइनस वन का ई की पावर माइनस टी, एस स्क्वायर प्लस वन साइन टी, एस अपॉन एस स्क्वायर कॉस टी, एंड इसका लाप्लास इन्वर्स। तो इस तरीके से एक्स टी और वाई टी दोनों का हमारा लाप्लास इन्वर्स निकल आएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करके हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, और यहाँ पर ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यूनिट हम अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।